मेंबर्स, आज मार्केट में बहुत तगड़ा ब्लड बाथ होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट वन शॉट में आज इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर दिया, जो था 24,800 को। चांसेस हाई थे कि मार्केट यहां पे एक सपोर्ट ले सकता था, ठीक है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग में न्यूज काफी तगड़ी आती हुई दिखाई दी। यूएस ने बहुत सारे नए टैरिफ इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई दिए, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे फोकस कर सकते हैं। फार्मा पे 100% का टैरिफ लगाया, किचन कैबिनेट्स पे है 50% का टैरिफ, ऑन बाथरूम्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे 50%, 30% फर्नीचर पे, 25% हैवी ट्रक्स पे, ठीक है। तो बहुत सारे टैरिफ लगाए ट्रम्प ने, जिसकी वजह से मार्केट गिरा। और ये इंप्लीमेंट होने वाला है यहाँ पे 1 अक्टूबर को, ठीक है, यानी कि कुछ ही दिन में यहाँ पे इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसकी वजह से तगड़ा ब्लड बना है। अब देखो, मैं एक सिंपल आंसर आपको बताना चाहता हूँ कि सर आप तो ये बोल रहे थे कि मार्केट में ज्यादा फॉल नहीं है, अब ये इतना फॉल कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। देखो, एक बात सिंपल है, ठीक है। मार्केट में ये जो भी पुलबैक्स आ रहे थे यहां पे, ठीक है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रम्प के टैरिफ को पचा चुका था, ठीक है। फिर यहां पे इंडिया ट्रम्प के साथ बातचीत करने वाला था, डेलीगेशंस आए थे दिल्ली में, ठीक है। बातचीत शॉर्ट आउट हो चुकी थी, माना जा रहा था कि भाई अब यहाँ पे फाइनल आउटपुट आएगा। लेकिन ये जो सडनली नया टैरिफ आया, ठीक है, उसकी वजह से मार्केट ज्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया। तो देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है कि भाई अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। मार्केट कुछ चीजों को लेके चलते हैं कि भाई ऐसा यहाँ पे डेलीगेशन आया था, बातचीत शॉर्ट आउट हो चुकी है, टैरिफ अभी और नहीं आएगा। इसकी वजह से मार्केट रिकवर करा था, बट जैसे ही टैरिफ की और न्यूज आई, मार्केट तगड़ा क्रैश होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बीच बीच में समझाने की कोशिश की थी कि ट्रम्प की जो ये टैरिफ के नाटक है ना, जब तक है ना तब तक मार्केट वॉलेटाइल तो रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि भाई 25,000 को रिकवर कर जाएगा। काफी लोग मुझे गालियां भी देंगे कि सर आप तो बोल रहे थे मार्केट नीचे रहेगा, 25,000 क्यों रिकवर किया, ठीक है। अब बोल रहे थे कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है, सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अब मार्केट गिरा, ठीक है। तो भाई ये मार्केट मैं नहीं चलाता, ट्रम्प चलाता है, और आप खुद देख सकते हैं मार्केट कैसे गिरा, ओके। और उसका बेस्ट एग्जांपल आप यहां पे फोकस कीजिएगा, सी, ये ब्लड बात है, ठीक है। पीसी ज्वेलर्स आज 9%, वोखाट 9%, लॉरस लैब 7%, इंटेलेक्ट डिजाइन, कैपलिन पॉइंट, जितने भी स्टॉक पॉजिटिव है सबको तोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। उल्टा वारी एनर्जीज और बहुत सारी कंपनीज में तगड़ी लोअर सर्किट भी लगती हुई दिखाई दी, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक क्रैश होते हुए दिखाई दिए, ठीक है। और निफ्टी ने पिछले एक साल में कोई अच्छा रिटर्न भी नहीं दिया। आप देखोगे निफ्टी इंडेक्स 5% फॉल करता हुआ दिखाई दिया, और जो पोर्टफोलियो है वो ब्लीड होते हुए दिखाई दिया, ठीक है। तो पोर्टफोलियो की हालत भी बहुत खस्ता है। आप देखोगे मिड कैप्स भी आज तगड़ा गिरा। अब मिड कैप का सपोर्ट है 55,700 का, यहाँ पे जो जो डबल बॉटम बना था वो सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो फिर पैनिक रिएक्शंस कुछ आ सकता है। तो आई होप कि सपोर्ट ले ले, ठीक है। एंड देखो, ये न्यूज होती है ना, सडनली न्यूज होती है, जैसे कि कोविड की न्यूज, ऐसे सडनली इंपॉर्टेंट न्यूज है तो उसका तो इंपैक्ट तगड़ा पड़ जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है, ठीक है, हम लोग आगे जाके देखेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे कमेंट भी की थी टेलीग्राम के अंदर, कि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक थोड़ा पॉजिटिव रहे, ठीक है। उसका रीजन ये था कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका था, एक पुल बैक के लिए मे भी आ सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे सिंस 25,400 मार्केट 24,600 तक आ गया है, ठीक है। ऑलरेडी नियर बाय 1,000 पॉइंट फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो हो सकता है एक पुल बैक आपको नेक्स्ट वीक में दिखाई दे, छोटा मोटा पुल बैक, और कितना रहेगा वो पता नहीं, लेकिन एक रह सकता है। ओके, पॉइंट क्लियर। चलिए फटाफट बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर क्या अभी कोई स्टॉक रडार पे रखना चाहिए। मैं देखो अभी आंसर टोटली ना बोलूंगा, आपको रखना है रख सकते हैं, ठीक है। बट मार्केट जिस तरह से जा रहा है ना किसी को लेके डूबेगा, ठीक है। कोई अच्छी न्यूज है भाई, जिस जो भी ग्लोबल के साथ कनेक्टेड है ना कोई डूबेगा जरूर, ठीक है। चाहे लॉरेंस लैब हो, चाहे न्यूलैंड लैब्स हो, ठीक है, एचएफसीएल हो, कोई भी हो। मार्केट में जिस तरह से न्यूज आ रही है सडनली वो भी गिरेगा। और आप देखोगे भाई गोल्ड के प्राइसेस भी लाइफ हाई पे है, और उसकी वजह से सेंको गोल्ड, पीसी ज्वेलर्स, टाइटन जैसी कंपनी गिर रहे हैं। और ये भी मैंने पॉइंट आपको बताने की कोशिश की थी, ठीक है, कि गोल्ड प्राइस जितने ऊपर जाएंगे ना उतना गोल्ड के स्टॉक नीचे जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ये वाइस वर्सा कनेक्शन होता है। गोल्ड खरीदने वाले ज्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जैसे होता है, ठीक है। और हमेशा वो लोग एक लिमिटेशन पे सोच के खरीदते हैं, ठीक है भाई। अगर शादी है तो चलो खरीदते हैं, लेकिन उसमें भी एक लिमिट आ जाती है, ठीक है भाई, इतना ही खरीदना। और ये जिस तरह से गोल्ड जा रहा है, ये अनबिलीवेबल मोमेंटम है। और इसकी वजह से गोल्ड में कोई ज्यादा खरीदार नहीं होते, कम हो जाते। इनकी वजह से इनकी सेल घट जाती है, प्रॉफिट घट जाते हैं, मार्जिन घट जाता है। और इवन कुछ हो सकता है कि छोटी कंपनी लॉसेस भी करना स्टार्ट कर दे, या पीसी ज्वेलर्स जैसी लॉसेस भी करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। हालांकि छोटी नहीं है पीसी ज्वेलर्स, लेकिन अभी जो सडनली प्रॉफिट में आई थे ना पीसी ज्वेलर्स, तो उसमें शायद थोड़े इंपैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या जाता है, इसकी वजह से भी गोल्ड कंपनीज आपको गिरती हुई दिखाई दे, तो बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा,
ठीक है, गोल्ड कंपनीज़ के अंदर। और मैं ऑलरेडी ये कॉशियस बता चुका था जब ये गोल्ड की प्राइस 99,000 के आस-पास थी, तभी भी मैं आपको बता चुका था कि ये थोड़ा अलार्म सिग्नल है गोल्ड कंपनीज़ के लिए, क्योंकि उनके रिजल्ट्स वीक आ सकते हैं, हो सकता है कोई कंपनी लॉसेस भी करे, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म में तो वीकनेस बहुत तगड़ी रहने वाली है गोल्ड कंपनीज़ के अंदर। ओके, तो वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा गोल्ड कंपनीज़, कोई भी गोल्ड कंपनीज़ हो, ठीक है? ओके, लॉरेंस लैब देखोगे यूएस फार्मा का टैरिफ का इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से बंदा गिरता हुआ दिखाई दिया। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा जितने भी फार्मा रिलेटेड कंपनीज़ हैं, अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो स्विंग ट्रेड करो तो भी सोच समझ के। हालाँकि देखो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर था, ठीक है? तो उसने बताया था कि भाई आज फॉल आने वाला है इंडसइंड बैंक में। उसने ऑप्शन भी बताया था, तो इंडसइंड बैंक में अच्छा प्रॉफिट भी किया। उसके अलावा भाई हमारे ये स्क्रीनर ने बताया कि भाई एलटी आज पॉजिटिव जाएगा, लार्सन एंड टुब्रो। तो आज ये पॉजिटिव गया, वहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक बता देता है कि भाई कहाँ पे मोमेंटम आने वाली है, ठीक है? तो थोड़ा हमको बेनिफिट मिल जाता है सॉफ्टवेयर का कि भाई हाँ, ये ट्रेंड कंटिन्यू है, वो ट्रेंड कंटिन्यू है, उसमें ट्रेंड देखना चाहिए, उसमें देखना चाहिए। और हम लोग क्या फ़ोकस करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर बोलता है कि भाई आई एल-एन-टी पॉजिटिव जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि 9 ईएमए 5 मिनट के चार्ट के अंदर लगा देते हैं, ठीक है? 5 मिनट के चार्ट के अंदर, और जब तक 9 ईएमए के ऊपर है, तब तक वो स्टॉक में हम लोग ट्रेड करते रहते हैं, ठीक है? और जैसे ही वो स्टॉक में 9 ईएमए ब्रेक होता है, हम लोग रिवर्स ट्रेड भी करने की कोशिश करते हैं कभी-कभी, ठीक है? तो वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा गोदरेज एग्रोवेट आज वो भी पॉजिटिव था। इनको यहाँ पे 960 करोड़ की डील होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से आज पॉजिटिव गोदरेज एग्रोवेट रहता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, गोदरेज एग्रोवेट। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर क्या ये बंदा पॉजिटिव है चार्ट्स पे? क्या ये बंदा पॉजिटिव है? आंसर इज नो। ठीक है, ये बंदा प्योरली साइडवेज है, इसमें कोई मोमेंटम थी ही नहीं, है भी नहीं। ठीक है, और इसको देखना भी बेवकूफ़ी है क्योंकि कोई दम है नहीं। ठीक है, आज आज फॉलिंग मार्केट में भले पॉजिटिव है, बट इसका मीनिंग नहीं कि भाई ये टेक्निकल चार्ट्स में पॉजिटिव, क्योंकि इसने सिंस 2018 कोई अच्छे रिटर्न नहीं दिए, कोई अच्छा मूव नहीं किया है। ठीक है, तो वहाँ पे कॉशियस रहना। अब ध्यान से सुनो, लास्ट लास्ट है, वारी एनर्जीज आज 6% फॉल किया। अब मैं ऑलरेडी न्यूज़ आपको मॉर्निंग में बता चुका था। न्यूज़ ये थी कि इन पे एलिगेशंस लगे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है, और एलिगेशंस ये लगे हैं कि ये लोग जो मशीनरीज़ लाए थे या सोलर मॉड्यूल्स लाए थे, ठीक है? तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी विदाउट पे करके लाए थे। कुछ बोलते हैं ना घुमा के लाना, ठीक है? मतलब दूसरे जहां से लाना या दूसरी जगह से लाना कि भाई चार्जेस ना देने पड़े, ठीक है? तो ये यूएस को पता चल गया, ठीक है? और इसकी वजह से इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कंपनी ने बोला भाई हम लोग इन्वेस्टिगेशन का कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है? बट पॉइंट क्या आ जाता है कि भाई ये लोग यहाँ पे चार्जेस नहीं पे करते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है? जो भी एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, यूएस इन्वेस्टिगेशन चार्जेस ऑफ द कंपनी एविडेटिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन अ सोलर सेल्स, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या चार्जेस लगते हैं कि नहीं, कोई पेनल्टी लगती है कि नहीं, लेकिन इसकी वजह से गिरता हुआ दिखाई दिया। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। जैसे कि मैंने बोला कि ग्लोबल मार्केट के साथ जो भी कंपनीज कनेक्टेड है, उसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकती है। ऐसा नहीं कंपनी खराब है, बट थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। लाइक मान लो कि नेटवेब है, नेटवेब में सर रह सकती है वॉलेटिलिटी, चांसेस है, ठीक है। हालाँकि चार्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट देखो, कुछ भी ट्रम्प की न्यूज़ आ जाती है तो उसमें हमेशा एक एक सपोर्ट लेके चलो, अमाउंट लिमिटेड रखो, हमको भी प्रॉफिट करना है, ठीक है। पर हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक लिमिटेशन लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि भाई पागलों की तरह बल्क में ट्राई कर ले, ठीक है। बहुत सारे लोग ने मुझे कमेंट किया था कि सर पागलों की तरह बल्क में ट्राई कर ले, ठीक है। पूरा मार्केट नेगेटिव है, नेटवेब आज पॉजिटिव था कि वो ट्राई कर ले बल्क में। भाई मार्केट है, ठीक है, रिस्क अपनी हिसाब से लो, ठीक है। मार्केट में अगर घुसेंगे ना तो सब के सब लूट जाएँगे, ओके। और मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैंने बहुत सोच समझ के नेटवर्क को फोकस किया था और आज भी पॉजिटिव है फॉलिंग मार्केट में। तो मेरा लॉजिक बहुत सही है, बट पॉइंट क्या है कि ट्रम्प पागल है, ठीक है, वो कुछ भी बोल देता है, ओके। वो कहीं पे भी इम्पैक्ट करवा दे सकता है, तो हमेशा फंड्स को लिमिटेड यूज़ करो, ठीक है। बल्क में करोगे, मैं भी बल्क में नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मार्केट कैसा है। बोलते हैं ना मनी मैनेजमेंट, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो समझ में आया होगा। रही बात मार्केट की, तो निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहेगा। निफ्टी का अब पता नहीं, यहाँ पे देखो सपोर्ट तो है अभी भी 24,400 का, लेकिन दिखते ट्रम्प को कुछ पागलपंती ना कर दे, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि मार्केट ज़्यादा क्रैश होगा, ठीक है। मार्केट जिस तरह से जा रहा है, अब देखो 24,400 को सपोर्ट तो लेना चाहिए। अगर नहीं लेता है तो 24,000 को आ सकता है। फिर ये फाइनली सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। बट देखते हैं यहाँ पे कि ट्रम्प की बेवकूफ़ी हरकत कब तक रहती है। मिड कैप्स का भी हाल आज का फॉल बहुत खराब है। देखते हैं वो कितना सपोर्ट लेते हैं। एंड देखो, मंडे में इसी की वजह से लाइव आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये नई चैनल में स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहा हूँ, तो भूलिएगा मत मंडे।
ठीक है? एंड फ्री टेलीग्राम को यहाँ पे भी जॉइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे रखता रहता हूँ फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय।